नमस्कार, स्वागत है आपका। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कांग्रेस की हार पर बात करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि किसान दूसरी पार्टी के साथ नहीं गए हैं। कुछ किसान आंदोलन की वजह से सरकार से नाराज थे और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ लगातार खड़े रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में चुनाव पार्टी, धर्म और जाति के आधार पर होते हैं। जो जिस पार्टी को चाहता होगा वह उसके पक्ष में मतदान करेगा। जो किसान मजदूर पार्टी के साथ होता है वह उसी को चुनता है, मगर संगठन की बात आती है तो वह उसी के साथ होते हैं। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि किसान संगठन की विचारधारा के मुताबिक ही सब कुछ करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान सभी पार्टी की विचारधारा वाले लोग वहां पर जुड़े हुए थे, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का गणित समझ नहीं आया। जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन जीत इनकी हुई। जैसे यूपी में गन्ना समिति के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर सीधा खेल हो रहा है। दूसरी पार्टी के लोगों का पर्चा कैंसिल कर दो और बगैर वोट के जीत जाओ। उन्होंने हरियाणा में भी कोई फार्मूला लगाया होगा। उन्होंने कहा कि जहां जिस पार्टी की सरकार रहती है वहां एंटी गवर्नमेंट माहौल बनता है। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ आंदोलन चला तो वहां भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा वाले मास्टर हो गए। वे चुनाव आयोग के डंडे बुद्धि लगाकर आराम से चुनाव जीत जाएंगे। यही उनका फार्मूला है कि हमको इलेक्शन जीतना है, सत्ता नहीं छोड़नी है। राकेश टिकैत ने ईवीएम के सवाल पर कहा है कि मैं साफ तौर पर कहूँगा कि चुनाव में गड़बड़ है और मैंने पहले ही बात कही थी। जैसे ईवीएम अभी रख दिए गए हैं, लेकिन बाद में किसी अन्य राज्य में चुनाव होंगे। बूथ तक ईवीएम के पहुंचने से पहले इसे किसी पार्टी को नहीं दिखाया जाता, पहले से ही उसको इंजीनियर प्रोग्राम करते हैं। सब खेल ईवीएम का है, ईवीएम भाजपा की मौसी है। राकेश टिकैत ने किसान के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि अभी बॉर्डर पर हमारा धरना चल रहा है जो लगभग 14 महीने तक चलेगा। विनेश फोगाट की जीत पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि अच्छी बात है कि वह जीत गई हैं, लेकिन भाजपा वाले तो अपने नेताओं को भी हरवा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हुए उन्होंने हवाला दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को पहले हरवा दिया था ताकि वो ठीक रहे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।